नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी आज की खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा ने राज्य का राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। कर्नाटक में इस साल अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले पीएम मोदी की इस यात्रा ने राज्य में राजनीतिक हलचल को और बढ़ा दिया है। दरअसल पीएम मोदी ने गुरुवार को हुबली में रोड शो किया। इस दौरान मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारों से विशाल भीड़ ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी की इस यात्रा से मात्र 2 हफ्ते पहले गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कर्नाटक पहुंच चुके हैं। अमित शाह का कर्नाटक दौरा 30 दिसंबर को हुआ था। इस तरह से 14 दिन में बीजेपी का टॉप 3 लीडरशिप कर्नाटक पहुंच चुका है। पीएम मोदी ने अपने अंदाज में युवाओं से संवाद किया और कहा कि आज गांव हो, शहर हो या कस्बा हो, हर जगह उफान पर युवाओं का जज्बा है। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति के सपने भारत की दिशा निर्धारित करते हैं। युवा शक्ति की आकांक्षाएं भारत का लक्ष्य निर्धारित करते हैं। युवा शक्ति का पैशन भारत का रास्ता तय करता है। पीएम मोदी ने कहा कि युवा होने का मतलब है कि अपने प्रयासों में गतिशील रहें, हमारा नजरिया व्यापक हो। कर्नाटक में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रदेश इकाई के अध्यक्ष डीके शिवकुमार और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सिद्धरामैया के नेतृत्व में बुधवार को बस से राज्यव्यापी प्रजाध्वनि यात्रा शुरू की गई। यात्रा वीर सौधा पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद आरंभ हुई। वीर सौधा एक स्मारक है जहां महात्मा गांधी ने 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इधर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला और अभियान समिति के प्रमुख एमबी पाटिल समेत कई अन्य वरिष्ठ नेता भी इस बस यात्रा में शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रजाध्वनि यात्रा कर्नाटक के 21 जिलों से गुजरेगी। इस दौरान पार्टी बीजेपी के खिलाफ तैयार एक आरोप पत्र के जरिए उस पर निशाना साधते हुए लोगों से अपने विचार साझा करेगी और उन्हें राज्य के समग्र विकास का भरोसा दिलाएगी। कांग्रेस के कर्नाटक में सत्ता आने पर मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे शिव कुमार और सिद्धरामैया प्रजाध्वनि यात्रा के तहत 29 जनवरी तक एक ही बस में सवार रहेंगे। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। जी जनार्दन रेड्डी इस बार कर्नाटक में बीजेपी के लिए ही मुसीबत बनते नजर आ रहे हैं। उन्होंने नई पार्टी कल्याण राज्य प्रगति पक्ष बना ली है और चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। उनके 2 विधायक भाई करुणाकर रेड्डी और सोमेश शेखर रेड्डी फिलहाल बीजेपी में ही हैं। उनके खास दोस्त श्री रामलू भी कर्नाटक की बीजेपी सरकार में मंत्री हैं। तीनों भाइयों में सबसे ज्यादा मजबूत जनार्दन रेड्डी हैं। कारोबार के हेड भी वही हैं। ऐसे में सिद्धरामैया ने कहा कि कांग्रेस राज्य में बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार और कुशासन का खात्मा करने के लिए बेलगावी से इस यात्रा की शुरुआत कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक में भ्रष्टाचार चरम पर है और जनता त्रस्त है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हमारी मंशा लोगों के सामने राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ एक आरोप पत्र पेश करने की है, क्योंकि पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, कुशासन बढ़ रहा है और वो नफरत की राजनीति फैला रहे हैं। अगर कोई सवाल उठता है तो उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है। तो वहीं शिव कुमार ने कहा कि बीजेपी सरकार राज्य के लिए एक अभिशाप साबित हुई है, क्योंकि रोजाना घोटाले सामने आ रहे हैं और उसका सफाया करने के लिए कांग्रेस ये यात्रा निकाल रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कर्नाटक को भ्रष्टाचार की राजधानी बना दिया है, जिसका अंत किए जाने और लोगों को अच्छी सरकार दिए जाने की जरूरत है। लोगों का सरकार में भरोसा होना चाहिए, इसलिए हम सुशासन के वादे के साथ ये यात्रा निकाल रहे हैं। इसके बाद फरवरी के दूसरे सप्ताह में 2 अलग अलग टीमें गठित की जाएंगी। सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली एक टीम जहां उत्तर कर्नाटक के विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेगी, तो वहीं डीके शिवकुमार की अगुवाई वाली टीम दक्षिण कर्नाटक के विधानसभा क्षेत्रों में मोर्चा संभालेगी। कांग्रेस नेताओं ने बुधवार को यात्रा शुरू करने पर प्रतीकात्मक तौर पर सड़कों पर झाड़ू लगाया और कहा कि वो राज्य से भ्रष्ट बीजेपी सरकार का सफाया कर देंगे। कर्नाटक में इस साल मई तक विधानसभा चुनाव होने हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने विपक्षी दल कांग्रेस पर इस दौरान जमकर निशाना साधा। उन्होंने राज्य में सत्ता में आने पर सभी परिवारों को हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने संबंधी कांग्रेस के चुनावी वादे को गैर जिम्मेदाराना बताया। इसे तर्कहीन बताते हुए
बोमई ने कहा कि कांग्रेस की इस घोषणा से पता चलता है कि वो चुनावी होड़ में कितने नीचे गिर सकते हैं। वो हताश हैं, इसलिए वो ऐसी घोषणा कर रहे हैं। कांग्रेस से ऐसी कई और घोषणाओं की उम्मीद है। वहीं पंजाब और दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज कर चुकी आम आदमी पार्टी की नजरें अब कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर है। यहां चुनावी तैयारियों के बीच आम आदमी पार्टी ने अपनी राज्य और जिला इकाइयों को भंग कर दिया है। राज्य में पार्टी प्रभारी दिलीप पांडे ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी जल्द ही चुनावों में नेताओं और कार्यकर्ताओं की एक नई टीम लेकर आएगी। तो कर्नाटक में इस वक्त क्या स्थिति चल रही है वो हमने आपको बताया। चलिए, इसी पर हमारी आज की खास पेशकश। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश सिंह जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है राजेश जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मुन्ना खान जी हमारे साथ कांग्रेस नेता के तौर पर जुड़े, बहुत स्वागत है आपका भी। संगीता शर्मा जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जुड़ी है, बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले राजेश सिंह जी, बीजेपी जिस तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है कर्नाटक में, आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए हम देख रहे हैं एक के बाद एक वहां पर पहुंचकर जनसभाएं हो रही हैं, रैलियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री भी कल वहां पर पहुंचे, युवाओं को उन्होंने संबोधित किया। किस तरह से कर्नाटक की सियासत को इस वक्त आप देख रहे हैं, क्या चुनौतियां आपके सामने लग रही हैं? राजेश सिंह जी, आवाज मिल पा रही है आपको? शायद आवाज नहीं पहुंच रही। राजेश जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए फिर से उनसे संपर्क करेंगे, उसके बाद उनसे सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे। मुन्ना खान जी, कांग्रेस भी अब लगातार कोशिशों में जुटी हुई है, चाहे भारत जोड़ो यात्रा की बात करें और अब जिस तरह से बस में यात्रा निकालकर कोशिश की जा रही है कि कर्नाटक में अपनी खोई हुई सियासत को वापस लाया जा सके। किस तरह की चुनौती इस वक्त आपके समक्ष, किन किन मुद्दों को उठाने की कोशिश? मैं तो सबसे पहले आपका धन्यवाद और आपके दर्शकों। चलिए, मुझे लग रहा है उनसे भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। मुन्ना जी आएंगे आपके पास, शायद कोई टेक्निकल इशू, आवाज नहीं पहुंच पा रही थी, इको आ रही थी थोड़ी। फिर से जुड़ के आपसे जानेंगे आपका जवाब। संगीता शर्मा जी से हम समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए उनको इस डिबेट में लाना और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की एंट्री होना, लग रहा है कि जिस तरह से अभी दोनों की आवाज दब गई, वैसे ही आम आदमी पार्टी कर्नाटक में सोच रही कि कुछ ना कुछ कमाल करके दिखा देगी, जैसे दिल्ली में किया, पंजाब में किया, गुजरात में भी जिस तरह से किया। संगीता जी, किस तरह से इस बार के चुनावों को आप कर्नाटक में देख रहे हैं? देखिए पूजा जी, आम आदमी पार्टी अब एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है और आम आदमी पार्टी जहां भी अब चुनाव होंगे पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और आम आदमी पार्टी ने पहले भी चुनाव लड़े हैं। तो देखिए कर्नाटक में हमारी पूरी तैयारी है। माननीय प्रभारी जी दिलीप पांडे जी ने जो पुरानी कार्यकारिणी थी भंग कर दिया, आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया, और हम अब वहाँ नई ऊर्जा के साथ एक नई कार्यकारिणी बनाएंगे और जो लगातार घर घर तक जाकर आम आदमी पार्टी की नीतियों को पहुंचाएगी और जो भ्रष्टाचार की राजनीति भाजपा कर रही है उसको जन जन तक पहुंचाएगी कि पूरे देश में जो भ्रष्टाचार भाजपा के द्वारा किया जा रहा है, हम किसी भी राज्य में देख ले तो भ्रष्टाचार की एक लंबी लिस्ट नजर आती है, चाहे यूपी हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, सभी जगह एक भ्रष्ट राजनीति भाजपा के द्वारा की जा रही है। और जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं की बात जरूर करती है भाजपा, लेकिन इन्होंने युवाओं के लिए किया क्या, ये सारा देश आज देख रहा है। तो आम आदमी पार्टी पूजा जी पूरी तरह से तैयार है और कर्नाटक में और कर्नाटक की जनता बाहें पसारे हमारा स्वागत भी कर रही है। संगीता जी, लग नहीं रहा कि इस तैयारी में काफी देरी हो गई, क्योंकि चुनाव तो बिल्कुल नजदीक हैं और अब ऐसे में इकाइयां भंग करके नए सिरे से शुरुआत करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें आपको तमाम चेहरे चाहिए होंगे, कार्यकर्ता से लेकर समर्थक तक सब जुटाने की कोशिश। अभी लग रहा है कि सिर्फ एंट्री कर रहे हैं आप, अभी उस चुनावी मोड में नहीं है, सिर्फ एंट्री करने की कोशिश कर्नाटक में दिखाई दे रही है कि देखिए हमारा भी वजूद और अस्तित्व अब कर्नाटक में दिख रहा है, इस तरह की कोशिश। देखिए पूजा जी, वहाँ पहले से भी हमारी तैयारी चल रही थी, ऐसा नहीं है। जो हमारी पुरानी कार्यकारिणी थी वो भी लगातार संगठन में काम कर रही थी, लोगों तक जाकर अपनी नीतियों को पहुंचा रही थी। और अब जब चुनाव बिल्कुल नजदीक है, मई में चुनाव है, तो आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ एक नए संगठन का निर्माण करेगी जो और ज्यादा अच्छे तरीके से और ज्यादा मजबूती से कर्नाटक के चुनाव में जो हम चुनावी मोड में जाएंगे उसमें अपना काम कर सके पूरी ऊर्जा के साथ। और देखिए
कर्नाटक की जनता भी आम आदमी पार्टी के कार्यों को देख रही है, चाहे वो पंजाब का काम हो हमारा, चाहे दिल्ली का काम हो। और गुजरात में भी हमने जिस तरह से 41 लाख लोगों ने हमारा समर्थन किया, 5 सीटें हमारी आई, तो कर्नाटक की जनता भी अब विकास चाहती है। जो वहाँ भ्रष्टाचार की राजनीति है उसे खत्म करना चाहती है, और आम आदमी पार्टी के समर्थन में कर्नाटक की जनता जरूर खड़ी होगी। पूजा जी, चलिए मुन्ना जी, आवाज मुझे लग रहा है अब मिल रही होगी आपको, उम्मीद कर रहे हैं जी। मुन्ना जी देखिए, अब कांग्रेस भी इस मिशन में आगे आ रही है। कांग्रेस राज्यव्यापी प्रजाध्वनि यात्रा वहां पर निकाल रही है। कर्नाटक में किस तरह की सियासत इस वक्त आप देख रहे हैं? अपने आप को कितना स्ट्रांग कांग्रेस मान रही है? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा की जिससे वहां से शुरुआत की हुई, उसके बाद से लगातार कांग्रेस कोशिशों में जुटी हुई है कि खोया हुआ जो उसका जनाधार है कर्नाटक में, वो वापस उसे मिल पाए। बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है। अगर मैं आवाज मेरी ऑडियो मिल पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल मुन्ना जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ सरल तरीके से समझने की जरूरत है। मैं आभारी हूँ कर्नाटक के जनता का, जो उन्होंने कांग्रेस को चुन करके विधानसभा में भेजने का काम किया। लेकिन वहाँ जिस तरीके से बीजेपी के धन और बल के प्रयोग से जो सरकार गिराई गई, ये तो सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या, और आज उसका विषय नहीं है। आज विषय ये है कि जनाधार वापिस आएगी, तो बिल्कुल वापिस आएगी। जिस तरीके से कर्नाटक में राज्य की सरकार हो या केंद्र में बीजेपी की सरकार हो, जिस तरीके से आज हिंदुस्तान वासियों को, युवाओं को, किसान को, जवान को और मिडिल क्लास के लोगों को, व्यापारियों को जो छलने का काम किया, जो उनके साथ छलावा किया गया, तो आज वो सीधा सीधा और साफ साफ दिख रहा है किस तरीके से इनके लुभावने वादे थे, किस तरीके से ये लुभावने वादे करते और सपने के सौदागर है, सपने बेचने का काम करते हैं। और हकीकत में उन सपनों का पूरा करने का काम बीजेपी करते नहीं, और बीजेपी की बस की बात नहीं है, तो इनके सपने हमेशा से आसमान से ऊंचे होते हैं। दूसरी बात ये बता दूं कि जनाधार इस बार कांग्रेस का वहां पे बहुत ही मजबूत है, और कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में और केंद्र में 2024 में ये सरकार बनाने जा रही है। मैं अभी से अग्रिम बधाई आपको देता हूं, क्योंकि आज आजाद देश में पहली बार 45 करोड़ युवा बेरोजगार है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि किसान की आय हम दुगुनी करेंगे, आज वो सीधा सीधा 1.5 गुना कम दिखता है, 1.5% कम। मुन्ना खान जी देखिए, जब हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के कुछ अपने बुनियादी मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर कांग्रेस कैसे बीजेपी को हराने की कोशिश वहां पर करेगी? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी चुनावों के लिए वहां तैयार हो रही है। चाहे अमित शाह के दौरे को हम देखें, प्रधानमंत्री कल वहां पर पहुंचे, लगातार कोशिशें वहां पर की जा रही हैं। कैसे वहां के जो मुद्दे, जो आप आरोप लगा रहे हैं, उनको कैसे उनका खंडन किया जाए? तो उन बुनियादी मुद्दों का क्या? मैं देखिए, सबसे बड़ी बात है, सब समझने की जरूरत है कि आज बीजेपी या कांग्रेस या अन्य दल किससे लड़ रही है? वो बीजेपी के से नहीं, बीजेपी के पास सिस्टम से भी लड़ रही है। बीजेपी के धन से, बीजेपी के बल से, बीजेपी के मसल से, बीजेपी के पावर से, बीजेपी के मशीन से और बीजेपी के मीडिया से। तो 6 से लड़ाई हो रही है। कांग्रेस पार्टी की आज सिर्फ बीजेपी नहीं, 6 से लड़ाई हो रही है। जिस तरीके से आज लोकतंत्र को कुचल करके सरकार बना लेते, धन बल का प्रयोग करके नेताओं को अपने दल में शामिल कर लेते और पहले उस पर लांछन लगाते, ईडी और सीबीआई भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और यहाँ तक के गृह मंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से शाह और शहनशाह की जोड़ी ने धन बल का प्रयोग करके नेताओं को अपने अंदर शामिल करते, पहले लांछन लगाते कि ये तो महाभ्रष्ट है, और जैसे बीजेपी मारते वो साफ दूध के धुले हो जाते। तो क्या बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है कि जो एक विचित्र चरित्र को धोने का काम बीजेपी सरकार? लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जिन मुद्दों की हम बात कर रहे हैं कि कर्नाटक में आखिरकार कांग्रेस किस तरह से लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही है, इसके अलावा सिर्फ चुनौती बीजेपी ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की एंट्री को भी आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप देख चुके हैं गुजरात में इसका हश्र, जिन चीजों को आप बहुत लाइटली ले रहे थे, उसके बाद उसका नतीजा क्या हुआ, जब परिणाम आए तो परिणामों में किस तरह से तब्दील हुई वो आपने देखा। बहरहाल इसको लेकर आपसे चर्चा करूंगी, इस सवाल का जवाब जानूंगी। राजेश सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उम्मीद करती हूँ आवाज आपको मिल रही होगी। राजेश जी, राजेश जी, किस तरह की तैयारी इस वक्त चल रही है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कर्नाटक में बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स पहुंच रहे हैं। हालांकि कांग्रेस लगातार भ्रष्टाचार से लेकर तमाम तरह के आरोप लगा रही है आप पर। कितनी बड़ी चुनौती है इस वक्त वो? देखिए, कर्नाटक में सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार जी से बड़ा भ्रष्टाचारी कौन है? उनके ऊपर तो 300 करोड़ रुपए का जांच सीबीआई और ईडी कर रही है मिलकर के। तो कांग्रेस का और गांधी परिवार का दूसरा नाम ही भ्रष्टाचार है।
और आम आदमी पार्टी की अभी बहन हमारी कह रही थे भाई इनका हाथ गुजरात में आपने देखा क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में सरकार बना रहे थे, उत्तराखंड में सरकार बना रहे थे, गुजरात में सरकार बना रहे थे। ये तो अराजक लोग है ना, अरविंद केजरीवाल जी और पूजा जी। देखिए हमको बोल लेने दीजिए सर। देखिए पूजा जी, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो हम तो हमेशा चुनाव के मूड में रहते हैं। हम तो हर स्टेट में और कर्नाटक में तो हमारे सारे बड़े नेता जा भी रहे हैं और जो अभी नहीं पहुंचे वो भी पहुंचेंगे। और हमारे पेज प्रमुख से लेकर के पन्ना प्रमुख से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सभी लोग हमेशा तैयारी में रहते हैं, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराएं हैं वो जन जन तक पहुंच रही है। इसीलिए हम दुनिया की सबसे सशक्त और मजबूत पार्टी है। विचारधारा किसकी क्या है? कर्नाटक के गदर को लेकर आज किस तरह से चर्चा चल रही है और किस तरह की सियासत उसको लेकर हो रही है, क्योंकि इस वक्त विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारी तमाम पार्टियां कर रही हैं, लेकिन इन तैयारियों को लेकर जनता के बीच में कौन विश्वास पैदा कर पाएगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। राजेश सिंह जी, इससे पहले आप बता रहे थे कि चुनावों के लिए तैयार है बीजेपी, लेकिन इस वक्त कई ऐसे अहम सवाल भी हैं, कई अहम चुनौतियां भी हैं जिससे आपको निपटना है। जनार्दन रेड्डी ने अपनी अलग पार्टी बना ली है, नई पार्टी कल्याण राज्य प्रगति पक्ष बनाया है उन्होंने। कितना बड़ा चैलेंज, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि कई बड़े लीडर्स के बीच ऐसी सुगबुगाहट है कि गतिरोध चल रहा है कईयों को लेकर, सबको एकजुट करके रखना भी एक बड़ी चुनौती इस वक्त है बीजेपी के लिए कर्नाटक में। देखिए पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी के एक संगठित पार्टी है और उसका अपना कैडर बेस्ड पार्टी है, और हमारे लोग भाई सबका अपना एक महत्वाकांक्षा होता है, नाराजगी रहती है, लेकिन विचारधारा से कोई समझौता नहीं करता है। अंततः सब मान जाते हैं, जिसको टिकट मिलता है उसके लिए सब लग जाते हैं और उसको चुनाव जिता कर जाते हैं। जहाँ तक कांग्रेस के सवाल है तो जेडीएस और कांग्रेस को तो ये सत्ता नहीं मिली थी, इन्होंने तो सत्ता की चोरी की थी, आपने देखा कि कर्नाटक में। तो ये जो गांधी परिवार है ये पूरी तरीके से भ्रष्ट परिवार है। इनका तो सभी लोग, सभी मेंबर जमानत में बाहर है, इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन है? और जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है तो वो तो मतलब पूरे दुनिया की सबसे तेज भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी बन चुकी है। अभी आपने देखा कि ये किस प्रकार जनता के खून और पसीने के पैसे का जो बेचारे टैक्स दे रहे हैं, अभी 163 करोड़ रुपए का नोटिस इनको मिला है, अभी उनको भरपाई करनी है, इनको समय दिया गया है। तो आम आदमी पार्टी तो सबसे तेज भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी बन गई, और गांधी परिवार तो आप कांग्रेस जानते ही है कि भ्रष्ट से भ्रष्टम पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी से कोई टक्कर नहीं ले सकता, क्योंकि हम पूरी तरीके से ईमानदारी से काम कर रहे हैं। पूरे देश की जनता और कर्नाटक की जनता आदरणीय मोदी जी के साथ है, और मोदी जी के साथ मिल करके वो विकास में सहयोग दे रहे हैं, और हम पूरी तरीके से कर्नाटक में भी जीत के आएंगे, और जहाँ जहाँ भी चुनाव है वहाँ पे हम सत्ता में पुनः वापसी कर रहे हैं, और जहाँ वापसी नहीं कर रहे हैं, जहाँ हमारी सत्ता नहीं है वहाँ पे जीत कर हमारे हैं। चलिए मुन्ना खान जी, क्या प्रतिक्रिया? अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि कांग्रेस से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है, तो मैं अमित से कह रहा था कि दो शब्द येदियुरप्पा जी के लिए भी बोल देते हैं, जो कि जग जाहिर है, और हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी भी ने कहा कि येदियुरप्पा से भ्रष्ट कोई भी नहीं है। बाद में उन्होंने वो शब्द वापस लिए, और वो उन्होंने तो दिल के बाद जुबान पे आ ही जाते हैं। दूसरा सवाल ये करें, कांग्रेस बहुत भ्रष्टाचारी है, तो भाई कांग्रेस अगर भ्रष्टाचारी है तो क्या बीजेपी की सरकार पूरी पहन के बैठी है? उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? बीजेपी की सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? पूरी पहन के बैठी है। दूसरी चीज, मित्र हमारी ये लांछन लगाना छोड़ दे। जिस तरीके से बीजेपी के भ्रष्टाचार जो उजागर हुए कर्नाटक में, ये जग जाहिर है, और इस बार जो जनता को छला गया, जो कर्नाटक के अंदर झूठ परोसा गया, तो जनता जनार्दन इस बार बीजेपी को जवाब देने के लिए। मुन्ना खान जी, आप भी तो घोषणा कर रहे हैं, आप भी तो मैनिफेस्टो में कह रहे हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, तमाम फ्रीबीज का आप लोगों को लालच दे रहे हैं, ये काम आ पाएगा क्या? ये स्ट्रैटेजी काम आ पाएगी कर्नाटक वासियों के लिए? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। मैं कह रहा हूँ यही तो फर्क है बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। जिस तरीके से आपने देखा होगा राजस्थान में, हमने कहा कि सरकार बनते ही हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि सरकार बनते ही हम 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करने का काम करेंगे। उन्होंने किसान उंगलियों पर गिनते रह गए, दिन गुजरते चले गए। मुन्ना खान जी, राजस्थान की बात मत कीजिए, किसान उंगलियों पर दिन गिनते रह गए, लेकिन उनका समस्या का समाधान नहीं हो पाया।
और उसी के लिए आपने देखा भारत जोड़ो यात्रा से पहले क्या कुछ वहां पर हुआ। बहरहाल उस पर नहीं मैं आना चाहूंगी। इस वक्त बात कर्नाटक की हम कर रहे हैं। कर्नाटक में आप 200 यूनिट बिजली फ्री होने की बात भी कह रहे हैं। ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर कोशिशें लगातार की जा रही हैं और वो कांग्रेस लाने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन इस बीच मुन्ना खान जी, क्या कुछ बड़ी चुनौती आप मान रहे हैं? क्योंकि जैसे आपने पहले भी जिक्र किया, सत्ता हाथ में आने के बावजूद भी फिसल जाती है कांग्रेस से। नहीं तो आपने देखा होगा ना किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हुई थी। इस बार वो कोशिश नाकामयाब रही। जिस तरीके से राजस्थान में भी सरकार तोड़ने के लिए बीजेपी रोडों पे अटैची लेके घूमती रही, तो वो चीज अब इस बार नहीं चलेगी। दूसरी चीज मैं बता दूं कि कांग्रेस का रोड मैप यहाँ तैयार है। कांग्रेस जिस तरीके से इस बार मेहनत कर रही है, ब्लॉक अध्यक्ष पे युद्ध स्तर पे काम हो रहा है, तो वो सभी देख रहे हैं। जिस तरीके जनता से संवाद हो रहे, जनता का जो दुख और दर्द है वो कांग्रेस समझ रही है और उसी के बेनिस्पत इन्होंने अपना रोड मैप कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया। तो ये जनता को भी बखूबी समझ में आ रही है। तो जनता के साथ कांग्रेस पार्टी के कभी भी झूठे वादे नहीं होते। जो कांग्रेस पार्टी वादा करती है वो नतीजों के बाद स्पष्ट होगा मुन्ना जी, वो नतीजों के बाद स्पष्ट होगा झूठे वायदे किसके हैं और वायदों में सच्चाई कितनी किसकी है। संगीता जी, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। गुजरात का जो मिशन था वो तो आपने कर दिखाया, क्योंकि मेन मकसद यही था कि कैसे राष्ट्रीय पार्टी बन जाए आम आदमी पार्टी, और इसके लिए गुजरात में लड़ाई लड़ी आपने। लेकिन जिन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी जनता के बीच जाया करती थी, वो फ्री बीज, वो फ्री की रेवड़ियां बांटना, फ्री बिजली से लेकर तमाम, वो तो अब कांग्रेस भी चल रही है उसी ढर्रे पे। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने वाले हैं इस बार कर्नाटक में? देखिए पूजा जी, आम आदमी पार्टी ने जो एक स्वच्छ राजनीति की शुरुआत की और जनता के हित की बात की जो शुरुआत की, आज अन्य पार्टियां उसी ढर्रे पर चलना शुरू हो चुकी हैं। आज कांग्रेस अगर फ्री बिजली की बात कर रही है तो आम आदमी पार्टी ने ये करके दिखाया है, इसलिए आज उन्हें बात करनी पड़ रही है, क्योंकि जनता चाहती है। और पूजा जी, मैं बार बार कहूंगी कि ये फ्री बीज नहीं है। जनता का पैसा जनता को देना फ्री बीज नहीं है। नेताओं को जब 4000 यूनिट बिजली फ्री मिल सकती है तो जनता का अधिकार भी उस बिजली पर है। और देखिए, रही भ्रष्टाचार की बात, भाजपा बार बार कहती है कि आम आदमी पार्टी सबसे तेज भ्रष्टाचार पार्टी है। तो भाई इनके अपने नेताओं के कितनी लंबी लिस्ट है, शायद ये बार बार भूल जाते हैं। चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, हेमंत विश्व शर्मा हो, रमन सिंह हो, शिवराज सिंह हो, येदुरप्पा हो, व्यापक घोटाला इतना बड़ा हुआ, अभी मध्य प्रदेश में अनाज घोटाला हुआ, उत्तराखंड में देख लीजिए आप, पेपर लीक का मामला लगातार सामने आता है, गुजरात में 22 बार पेपर लीक हुआ। तो ये अपने कारनामे भूल जाते हैं और दूसरों को याद रखना चाहते हैं। तो जनता सब देख रही है किसने क्या किया, 9 साल इन्होंने देश के लिए क्या किया, आज गर्त में लाके देश को खड़ा कर दिया। चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो या फिर बेरोजगारी का मुद्दा हो या किसानों का मुद्दा हो या जवानों का मुद्दा हो, जनता बिल्कुल सब कुछ देख रही है। लोगों को भाजपा और इसीलिए युवाओं को खास तौर पर तवज्जो दी जा रही है ताकि युवा इस तरह के प्रलोभन में ना आ सके। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े और कर्नाटक को लेकर आज की हमारी खास पेशकश थी। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।